दोस्तों नमस्कार। कोरोना के चलते अपनी देश की हालात दिन ब दिन बिगड़ रही है, तो कुछ मेरे अल्फाज आपके सामने लेके आया हूँ कि सच में ही अपने देश में आया रामराज है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं, लोग सियासत में जो बैठे हैं वो वादे करते हैं और भगवान श्री राम का राज्य जो कहलाता था वो सबसे आदर्श राजा थे। और ऐसा राज 70 साल से, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 साल से हमारी आज़ादी के बाद जनता राम राज्य की एक परिकल्पना के सुहाने और छलावने सपने के बीच जी रही है। तो मेरे शब्द, मेरे अल्फाज कोई एक पार्टी विशेष या सरकार विशेष के लिए नहीं है, बट जो हाल की परिस्थिति है उसके अनुरूप जस्ट मेरे भावना हैं, उनको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। शायद ये पूरे देश की भावना है, सिर्फ मेरे अकेले की भावना नहीं है। सच में ही अपने देश में आया रामराज है। गा रही है रुदाली हर गांव, गा रही है रुदाली हर गांव, सारी बस्तियां ताराज हैं। सच में ही अपने देश में आया रामराज है। गा रही है रुदाली हर गांव, सारी बस्तियां ताराज है। रोटी की तो थी किल्लत, रोटी की थी तो किल्लत, पर अब तो हवा भी नहीं आसान। रोटी की तो की किल्लत, पर अब तो हवा भी नहीं आसान। खुशी नहीं दिख रही कहीं, खुशी दिख नहीं रही कहीं, चेहरे सब मायूस नाराज हैं। रोटी की थी तो किल्लत, पर अब तो हवा भी नहीं आसान। खुशी दिख नहीं रही कहीं, चेहरे सब मायूस नाराज हैं। मन की बात तन की घात किसे जाके बतलाएं। ये मेरे ईश्वर से मैं पूछ रहा हूँ कि मन की बात तन की घात किसे जाके बतलाएं। तख्तो ताज पे बैठा अंधा और बहरा महाराज है। ये लाइन मैं फिर से भी पढ़ूंगा। और जो भी सियासतदान है, अफसरशाह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम नहीं कर रहा है, पर जिस हिसाब से काम हो रहा है या जिस हिसाब से तैयारी नहीं होनी चाहिए थी, वो तैयारियां नहीं हो पाई है। उसमें लोगों का भी कसूर है, सियासतदानों का भी कसूर है और अफसरशाहों का भी कसूर है। मैं सिर्फ सियासतदानों पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट कहते हैं ना कि जब आप पूरे देश की जिम्मेवारी लेके देश के चौकीदार कहलाने के लिए आप जब बोलते हैं या प्रधान सेवक कहलाते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं कचास रह जाती है। तो जनाब आप 100% जिम्मेवार हैं। मैं ये आपकी कटु आलोचना नहीं कर रहा हूँ या किसी की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर एक वास्तविकता है। और वास्तविकता को शाहमृग की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह हम उससे दूर नहीं भाग सकते। इसलिए वास्तविकता का हमको सामना करना चाहिए। हमें लोगों को भी सहयोग देना चाहिए, लोगों को भी क्रिटिसाइज किसी को करना नहीं चाहिए, बट जो भावनाएं हैं, भावनाएं व्यक्त करने में किसी के लिए रोक टोक नहीं होनी चाहिए। भावनाओं को बहकाना अलग चीज़ है और भावनाओं को बतलाना और अंधे बहरे कान हैं तो उनके तक ले जाना किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति का परम कर्तव्य है। चाहे वो लेखक हो ना हो, कवि हो, कवियत्री हो या ना हो, पर एक इंसान के नाते कुछ बातें
भावनाएं सरकार के कानों तक जानी चाहिए, ये मैं मक्कमता से पूरी तरह से मानता हूँ। मन की बात तन की घात किसे जाके बतलाएं, तख्तो ताज पे बैठा अंधा और बहरा महाराज है। बताओ प्रभु, बताओ प्रभु, कौन कहाँ जाके किसके आंसू पूछेगा। बताओ प्रभु, कौन कहाँ जाके किसके आंसू पूछेगा। भूख से तड़पते बदन का कहाँ कोई इलाज है। मुझे बताइए, भूख का कोई इलाज है? भूख तो लगेगी जब तक पेट में नहीं डालोगे, उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी कोई गोली नहीं है कि आपको भूख न लगे, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिसको भूख न लगे। बताओ प्रभु, कौन कहाँ जाके किसके आंसू पोंछेगा। भूख से तड़पते बदन का कहाँ कोई इलाज है। और राम जी, भगवान श्री राम को मैं बोल रहा हूँ, राम जी अब तो जागो, राम जी अब तो जागो, अवध छोड़ पूरे देश में भागो। जलाएं या दफनाएं, जलाएं या दफनाएं, बुझता तो इंसानियत का ही सिराज है, इंसानियत का ही दीपक बुझ रहा है प्रभु। तो आप जागिए। और अगर आप जो लोगों में आत्म राम बैठा हुआ है, मैं उनको उद्देश्य करके रहता हूँ कि आप सब जागें। राम एक सिर्फ भगवान के रूप में न होते हुए वो सर्वव्यापक आत्म राम के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सबका आत्म राम को जगाओ और अपने पड़ोसियों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों की मदद करें और इंसानियत का दीप बुझने से बचाए। राम जी अब तो जागो, अवध छोड़ पूरे देश में भागो। जलाएं या दफनाएं, बुझता तो इंसानियत का ही सिराज है। सच में ही अपने देश में आया राम राज है। ये सवाल कोई आगे न उठाए और राम राज्य की स्थापना हो, सब सुखी हो, सबका मंगल हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। ईश्वर से प्रार्थना है। रमज़ान का आज आखिरी दिन है। अल्लाह से दुआ है कि सबका भला हो, नेकी का काम सब करें। और सबको मैं रमज़ान की भी, ईद की, एडवांस ईद उल फित्र की खूब खूब बधाइयाँ दे रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।